चित्र दर्शाता है भारत में जॉब इकोसिस्टम का विकास 4 फेज में हुआ है। प्रथम चित्र दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन में 10+2 तक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को जॉब सीकर्स और हायर एजुकेशन कंटिन्यू वाले छात्रों को जॉब गिवर मानकर दोनों के बीच इकोसिस्टम को बैलेंस करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है। चित्र 2 दर्शाता है जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच हार्मनी के लिए एनसीवीटी, यूजीसी और रिसर्च फाउंडेशन नामक 3 ऑटोनॉमस संस्थाएं आगे आई। चित्र 3 दर्शाता है रिसर्च फाउंडेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे विकास के साथ तालमेल बिठाने में सफल नहीं होने से जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच हार्मनी ब्रेक हुई है। चित्र 4 दर्शाता है प्रोफेसर महाजन के एआई ट्रेनिंग सेंटर्स में तैयार इनोवेशन मॉडल के जरिए नौकरी चाहने वालों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन तैयार करके जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच हार्मनी को रिस्टोर करने का अनोखा प्रयास है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा से उनके रोजगार तक का सफर सहज और सुनिश्चित होना चाहिए। इस कथन का मुख्य आधार नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच हार्मनी सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत के संविधान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्यबल में सामंजस्य बनाने का काम सौंपा। नौकरी चाहने वाले वे छात्र जो 10+2 स्तर पर अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, उन्हें नौकरी देने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिससे वे भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। विजुअल फोकस चित्र दर्शाता है कि जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच हार्मनी के लिए एनसीवीटी, यूजीसी और रिसर्च फाउंडेशन एनसीवीटी, यूजीसी और रिसर्च फाउंडेशन 3 ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई। एनसीवीटी नौकरी ढूंढने वालों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए आईटीआई ट्रेनिंग मॉड्यूल पर फोकस करता है। यूजीसी भविष्य में नौकरी देने वालों को डिग्री और डिप्लोमा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स को यूनिवर्सिटी की मान्यता देता है। रिसर्च फाउंडेशन आईटीआई और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए टेक्निकल अपग्रेड और लैब मॉडर्नाइजेशन के लिए जिम्मेदार ब्रिज का काम करता है। नतीजा एक सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम मिलता है। विजुअल फोकस चित्र दर्शाता है कि रिसर्च फाउंडेशन तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजी और करिकुलम में बदलावों के कारण जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच तालमेल बिगड़ गया और नाक द्वारा बनाया पुल टूट गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर डेवलपमेंट की कमी के कारण कई संस्थानों को कमजोर नाक रेटिंग दी गई और उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का दर्जा मिला क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में नौकरी ढूंढने वालों और नौकरी देने वालों के बीच दूरी बढ़ने लगी। विजुअल फोकस चित्र दर्शाता है कि प्रोफेसर महाजन का एआई ट्रेनिंग मॉडल एक नया पैराडाइम है। आईटीआई मॉड्यूल की अनदेखी को दूर करने के लिए प्रोफेसर महाजन ने एक लोकलाइज्ड हाईटेक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। मॉडल साइट देश का पहला प्रोफेसर महाजन का एआई ट्रेनिंग सेंटर शारदा प्रिंटर्स, दुर्ग, सीजी में है। इस सेंटर की कोर फिलॉसफी प्रैक्टिकल इनोवेशन और आईपीआर पर फोकस करना है। विजुअल फोकस डायग्राम प्रोफेसर महाजन के एआई ट्रेनिंग मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के सिर्फ 2 स्टेप्स में दिखाता है। एक मास्टर ट्रेनर 30 ग्रेजुएट्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट वगैरह के एक बैच को समाज के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अपने इन्वेंशन के लिए आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। 2 फ्रैंचाइज मॉडल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के बाद इन ग्रेजुएट्स को 5 नए फ्रैंचाइज सेंटर खोलने का अधिकार दिया जाता है। नतीजा एक स्केलेबल क्वालिटी ड्रिवन नेटवर्क जो हाई लेवल इनोवेशन और प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स को जोड़ता है। भारत में जॉब इकोसिस्टम का विकास कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से लेकर आधुनिक एआई कार्यान्वयन तक का सफर दर्शाता है कि आधुनिक युग में सफलता के लिए सरल डिग्री से आगे बढ़कर आईपीआर के प्रयास और स्पेसिफिक एआई स्किल्स सीखना आवश्यक है।
उद्देश्य की प्राप्ति प्रोफेसर महाजन के एआई ट्रेनिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन से संभव है। तभी नौकरी चाहने वालों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन तैयार करके जॉब सीकर्स और जॉब गिवर के बीच हार्मनी को रिस्टोर किया जा सकता है।